ये देखिए, आप लोग का मतलब सरकार से कह रहा हूं मैं कि सरकार के समझ के ऊपर जाइए। सोनिया जी ने या अपोजिशन ने या वो जो लोग संसार के लोग जो बात कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं, जो कंट्री कह रहे हैं, भाई उन लोगों का नज़रिया है, मत है, आपका अपना नज़रिया हो सकता है। आप किसी को भी कुछ सर्टिफिकेट बांट देंगे, अपनी कोई चीज़ नहीं बताएंगे। खौमनई के साथ नरेंद्र मोदी साहब 2016 में जब ईरान गए थे तो एक हस्तलिखित उन्होंने, आपको याद हो, कुरान भेंट करी थी। वो फोटो मेरे पास है, आप कहें तो मैं दिखा दूं। उनकी मीटिंग वहां चल रही थी, किया था मुझे मालूम है। बोले आप। दूसरा, जब 1994 में कश्मीर के ऊपर जब 57 कंट्री, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ है, उसने जब विरोध दर्ज कराया था तो अकेले अली खामनई था इराक का नेता, जिसने हिंदुस्तान के लिए फेवर करके आपकी सरकार को फेवर करा था 1994 में, 1994 में। तीसरा, जब चाबार पोर्ट बना था तो भारत सरकार में, जिसमें आपका और मेरा और देश के गरीबों का और अमीरों का टैक्स का पैसा 9,000 करोड़ रुपए आपने वहां लगा दिया, और देश की जनता से ये पूछा तक नहीं कि साहब मैं आपसे पैसा लगाने जा रहा हूं, चाबार पोर्ट देश की तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आज आप आंकड़े समझा रहे हैं कि 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, वो कहाँ चला गया अब आपके पास? चौथा, और मैं पांचवी चीजें, जब परिस्थिति होती है, आकलन होता है, चर्चा होता है। सोनिया जी ने ऐसे ही नहीं कहा है, या देश के लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे। देश के बड़े बड़े नेता, देश की सरकार ने, आपने वो पढ़ा नहीं सोनिया जी का पूरा, अगर पढ़ना चाहिए था तो आपको पढ़ा बोले ना, बोले आपका पॉइंट क्या है? जब ब्रिक्स बता रहा हूं सर, जब ब्रिक्स में भारत के पार्टनर जैसे रूस और चीन सहित ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों ने इससे दूरी बना रखी है, तो भारत का बिना किसी नैतिक साफ राय के हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सपोर्ट एक परेशान करने वाला बदलाव है। इस घटना के नतीजे जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक फैले हैं। इस दुखद घटना का असर पूरे महाद्वीपों पर दिख रहा है, और भारत का यह रवैया बेहद दुखद घटना को चुपचाप सपोर्ट करने का इशारा दे रहा है। इससे क्या होता है कि क्या सपोर्ट की जो केंद्रीय विदेशी समस्या ये है, इसको समस्या ये है कि जिनको सामान्य समझ से ऊपर समझ नहीं होती, जिनको वोट बैंक से ऊपर नहीं दिखाई देता अजय वर्मा, वो कह रहे हैं भारत का रवैया। भारत के विदेश मंत्री ने पहले दिन वहां के विदेश मंत्री से बात की, और वहां की टॉप लीडरशिप पहले मारी जा चुकी है। किससे संवाद करें? खामेनेई को फोन लगाए, वहां के विदेश मंत्री अरागची अवेलेबल हैं, उनके साथ जयशंकर की बातचीत हुई है। डे वन पूछा है तो मुझे जवाब देने, तो क्या जवाब देने? आप कह रहे हैं कि भारत कहां गया? भारत ने भाई बातचीत की है, जवाब देंगे ना। देश की हर छोटी चीज, बड़ी चीज, ऊंची चीज, नीची चीज, मंगलसूत्र, मुजरे, हर चीज पर तो प्रधानमंत्री आते हैं। तो यहां पर आप विदेश मंत्रालय क्यों भेजेंगे? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे? देश में जहां कहीं जाएंगे, बांग्लादेश, तो वहां आप भेज देंगे अपने। तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं है? भारत आप केवल ईरान के प्रति इतने हमदर्द क्यों है भाई? वहां जो दुबई के अंदर आपके लोग हैं, भारत के लोग हैं, वहां जाकर मिसाइल ठोक रहे हैं। वहां कतर में, ओमान में, जहां आपके लोग हैं, वहां पे मिसाइल ठोकी जा रही है। वहां सऊदी अरब में मिसाइल पे मिसाइल गिर रही है। और आपकी चिंता अपने लोगों के बजाय आपकी चिंता ईरान की चिंता है। बैंगड़ क्या ऐसे ही होता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते। हाँ, ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। राम जी सुनो, मेरे पास राम जी मेरे पास, अरे आप ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हूं। अरे ईरानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्यों मिमिक्री कर रहे हैं ऐसे लोगों की? बेचारे जो खुद पीड़ित हैं, उनकी क्यों मिमिक्री कर रहे हो भाई? लोगों के पास तो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उससे समझ जाते हैं। तो मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर होता तो मैं समझ जाता भाई। मैं पढ़ा लिखा कम हूं भाई साहब, मोदी जी के मुकाबले। आपको असल में क्या है कि अरामको रिफाइनरी साइट पर गिरी हुई मिसाइल नहीं दिखी, आपको अभी यूएई के रिफाइनरी पे गिरी हुई मिसाइल नहीं दिखी, और आपको यह भी मालूम नहीं है कि हमारे 35 लाख 40 लाख भारतीय लोग कहां फंसे हुए हैं, के चक्कर में कहां फंसे हुए, इतने स्तर तक